यूक्रेन से हमारे संबंध क्यों खराब कर रहा है? पुतिन के इतने करीब दिखा के रूस से जाके तू यूक्रेन से भी युद्ध चला इसका। यूक्रेन में हमारे देश के कितने भारतीय बच्चे हैं, लाखों की तादाद में जाते हैं एमबीबीएस करने यूक्रेन से, वो सस्ती करके आते हैं जो भारत में भी नहीं है, समझे नहीं? तो उनका भविष्य कितना खतरे में डाला मोदी ने यहाँ जाके। कहीं ना कहीं तो विरोधी है, भारतीयों का विरोधी है, यहाँ के मूल निवासियों का विरोधी है, और वही आरएसएस की नीति वही सब है। और इसलिए इजराइल का ही समर्थन कर रहा था। इजराइल यहूदियों का समर्थन कर रहा था। यहूदी कौन है? विदेशी मानसिकता के नाजायज हिंदू बोल रहे हैं, वो हिंसक हो ही नहीं सकता। सही कहा राहुल गांधी ने, भारतीय समाज का कोई व्यक्ति हिंसक नहीं है। और हिंसक है तो कौन? भाजपा के अंदर जो पालतू जो बैठे हैं, IT सेल के लोग जो हिंदू बनते हैं, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचवाते हैं। तो ये कौन है? ये तो मंदबुद्धि है, बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि का मतलब जानते हो? तो बैल बुद्धि तो है ही है भाई। बैल बुद्धि एक तो होता है खेत जुलता है, वो वाली बैल बुद्धि नहीं है, समझे? कौन सी है ये? वो दूसरी बैल बुद्धि मरखनी। देखो ना, हारा कहाँ हारा? बद्रीनाथ हार गया ना, हार गए कि नहीं हार गए? तो शिव भी साथ नहीं है, अयोध्या हार गए, राम भी साथ नहीं है, और कौन साथ होगा? किसमें? गरीबों को खत्म कर रहा है। कौन से गरीबों को खर्च कर रहा है? 5 किलो राशन। 5 किलो इसके बाप ने बनाया। 5 किलो इसका बाप पैदा करता है, किसानी इसका बाप करता है। इसके बाप दादा ने किसानी करी हो तो बताओ। अभी सर मुंडवा लूँ, गर्दन कटवा लूँ, इसके बाप दादा ने कराई दो है करियो तो बताओ। किसान को मरवा दिया, 850 किसानों की हत्या कर दी, ये देगा अनाज। अभी पढ़ा था ना, उसके टंगना उठावत के खींच के नीचे क्यों दिया था? क्योंकि वो देश की भारत माता जो किसान माता है उनको कह रही थी 100 में बिकती है, 50 में बिकती है। तो एक बेटी जो जवान थी उसने कहा अच्छा, उसके दिल को आहत हुई। इसे कहते हैं आहत होना, भावनाओं को ठेस लगना, राष्ट्रवाद को ठेस ना दिया। कान के नीचे सांसद थी तब भी दिया कि तू कुछ भी बन गया, प्रधानमंत्री भी होती तो भी तेरे कान पे देती मैं। क्योंकि ये होता है राष्ट्रवाद, ये होता है किसान की माता के लिए, भारत माता के लिए संघर्ष करने वाली बेटी है। उसने लड़ी। और ये बढ़ावा दे रहे हो कानून। कौन सा कानून में हाथ दे रहे? ये कानून को लूट खा रहे। कानून को कौन? सांसद चुनाव सांसद सोच समझ के बोले। दूसरों की भावनाओं के साथ खेलेगी, किसानों की भावनाओं के साथ खेलेगी, उनकी माताओं की भावना। खुद बताए ना अपना, खुद कितने में बिकती है अपना बताए ना। किसानों की माताओं बहनों कह रहा 50 में बिक रही है, जो कह रही है 100 में बिकती है। तू बता तू कितने में बिकती है? नमस्कार दोस्तों, मोदी जी रूस यात्रा पर गए और उन्होंने जो है भारत के लिए एक शब्द कहा है। 2014 से पहले भारत निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। नंदा भाई, ये कहाँ तक सही है? आप तो एक क्रांतिकारी हो, देशभक्त हो, असली देशभक्त तो आप ही हो। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? नज़रिया क्या है इसकी? तो नज़र ही खराब है, सोच ही खराब है इस आदमी की। अगर ये निराशा की गर्त में कहाँ इतना झूठ कैसे बोल लेता है ये आदमी? हाँ, पता नहीं झूठ का कौन से मिट्टी के पुतले से बनाया, झूठ से ही बनाएगा ये आदमी। कितनी बेशर्मी से बोल रहा है वहाँ जाके झूठ आदमी। तो पूरे गर्त में यहाँ बड़े उदासी की गर्त में तो आज देश है, आज बुरी स्थिति आज है। इनसे पूछो 90 करोड़ के आसपास लोग भुखमरी कंगार पे हैं। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ खा रहे हैं। तो विदेश के जो विदेश में भारतीय हैं, जहाँ पर ये बोला रूस में, वहाँ पर जो भारतीय तो वो भी समझ रहे थे। क्या जो भारतीय रहते क्या उनके रिश्तेदार नहीं रहते क्या भारत में? उन्हें नहीं पता कि क्या स्थिति कर रखी है मोदी ने। मगर वो बोला तो वहाँ देखा नहीं। जैसे उत्साह पहले कभी होता था 2014 में जब ये जाता था विदेश, वैसा उत्साह ही नहीं दिखाई दिया। वो दिखाई दे रहा कि ये महाझूठा है, झूठ बोल रहा। दूसरे नंबर जब ये रूस में गया, पुतिन से कहला ये फर्स्ट सम्मान, पता नहीं कौन सा नागरिक का सर्वोच्च मिल रहा है इसे सम्मान। मगर ये सोचना चाहिए था भाई, यूक्रेन से हमारे संबंध क्यों खराब कर रहा है? पुतिन के इतने करीब दिखा के रूस से जाके तू यूक्रेन से भी युद्ध चला इसका। यूक्रेन में हमारे देश के कितने भारतीय बच्चे हैं, लाखों की तादाद में जाते हैं एमबीबीएस करने यूक्रेन से, वो सस्ती करके आते हैं जो भारत में भी नहीं है, समझे नहीं? तो उनका भविष्य कितना खतरे में डाला मोदी ने यहाँ जाके। तो ये बताना इनडायरेक्टली क्या देना चाहता है भारत के लोगों को, क्योंकि भारतीयों के लिए तो खतरा है। क्योंकि भारतवासी जो लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, अधिकतर यूक्रेन जाके एमबीबीएस करके आते हैं, उनके भविष्य पे खतरा किया इसने पैदा। और ये कहीं ना कहीं तो विरोधी है, भारतीयों का विरोधी है, यहाँ के मूल निवासियों का विरोधी है, और वही आरएसएस की नीति वही सब है। और इसलिए इजराइल का ही समर्थन कर रहा था। इजराइल यहूदियों का समर्थन कर रहा था। यहूदी कौन है? विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं यहूदी। और उनका दूसरा रूप है भाजपा के ये नेता, आरएसएस के नेता, वो यहूदियों की मानसिकता वाले हैं। और यही वजह है कि भारत के मूल निवासी हों चाहे फिलिस्तीन के मूल निवासी हों, उन दोनों की एक जैसी स्थिति है ना। फिलिस्तीन के मूल निवासियों को अधिकार मिल पा रहे हैं, उनके ऊपर भी कब्जा हो रहा है, उनके अधिकारों पर कब्जा हो रहा है, उनकी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। भारत में भी यही है, भारत के मूल निवासियों का शोषण हो रहा है और विदेशी मानसिकता के लोग काबिज हैं यहाँ पर। तो यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति बचाने के साथ साथ भारतीय लोगों की सुरक्षा की जरूरत है। तो यहाँ ओवैसी का और राहुल गांधी का हो रहा है ना। ओवैसी ने क्या फिलिस्तीन बोला, अब राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बता दिया। भाई कौन कह रहा है हिंदू को हिंसक कर दिया? उन्होंने कहा वो बयान एक अलग है। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। जिसको हिंदू कहते हैं, जो भारतीयों को कहते हैं, जो भारत के मूल निवासी उनको हिंदू बनाते हैं,
और हिंदू का मतलब होता है सही मायने में गुलाम। और जिनको ये हिंदू बोल रहे हैं वो हिंसक हो ही नहीं सकता। सही कहा राहुल गांधी ने, भारतीय समाज का कोई व्यक्ति हिंसक नहीं है। और हिंसक है तो कौन? भाजपा के अंदर जो पालतू जो बैठे हैं, IT सेल के लोग जो हिंदू बनते हैं, हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचवाते हैं, जो RSS में जो हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचवाते हैं, उनके बारे में बोला है कि अगर मोदी कोई हिंदुत्व नहीं है, RSS कोई हिंदुत्व नहीं है, कोई भाजपा हिंदुत्व नहीं है। और भाजपा IT सेल के, RSS के लोग और तुम्हारे इसके जितने भी संगठन बना रखे हैं इन्होंने, RSS वगैरह, इसके जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू आतंकवादी हैं, आतंकवाद को पैदा करते हैं वो लोग हैं। मगर भारतवासी जो भारतीय है वो कभी उग्रता नहीं फैलाता। उनको ये हिंदू बनाने बने। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। और गुलाम कौन है? जैसे मुगलों ने कहा सिंध को हिंद कहा, वो हिंदू का मतलब ही गुलाम है। अंग्रेजी हुकूमत में भी हिंदू को गुलाम ही कहा गया और मुगल के टाइम में भी गुलाम बोला गया। और ये भी जो पाखंडी जो विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं, जो धर्म की बात करते हैं, ये भी भारतीय समाज के लोगों को हिंदू कहते हैं, यानी कि वो गुलाम चाहते हैं बनना, बधुआ गुलाम। जैसा कि राम राज्य में इनकी कल्पना है, सोच है। जैसे राम राज्य में क्या होता था, राजा हरिश्चंद्र हुए, ठीक है, उनकी पत्नी हुई, उनका बेटा हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने मंडी में खड़े होकर खुद बेच दिया अपने आप को, क्योंकि मंडियाँ लगती थी उस वक्त। अपनी पत्नी को बेचा, अपने बेटे को बेचा। तो ये राम राज की इनकी कल्पना है कि कुछ दिनों बाद बहन बेटियां बच्चे एक मंडी लगेगी जहाँ महिलाओं को बेचा जाएगा। इनका धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी सुन लो, है उस काल में कि धर्मराज युधिष्ठिर वो था जो अपनी पत्नी को जुए और सट्टे में दाव पर लगा देता था। तो ऐसे धर्म की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे रामराज की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बहन बेटी का बलात्कार हुआ बच्ची का, उसके साथ जिन्होंने कुकर्मियों ने, जो हिंदू थे, जो भाजपा के IT सेल के जो हिंदू थे, उन हिंदू दरिंदों ने जो बनारस में IT सेल भारतीय समाज की बेटी का जो बलात्कार किया, दलित बेटी का बलात्कार किया, इसका जवाब कौन देगा? ये पूछ रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय समाज की बहन बेटियों का ये बलात्कार कर रहे हैं भाजपा IT सेल के हिंदू और भाजपा के कुकरमुत्ते। तो इन पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? इनके घरों पे बिल्डोजर कौन चलाएगा? इनका एनकाउंटर कौन करेगा? मनीषा वाल्मीकि, उसका बलात्कार करा, उसके बाद उसको हत्या कर दी गई, जवान काट दी गई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जलवा दिया उसको। तो भाई इनके लिए कौन लड़ेगा? ये भाजपा वाले क्यों नहीं आते? वहाँ राहुल गांधी का विरोध करने तो चले जाते हैं। राहुल गांधी को तो बालक बुद्धि बता दी है। तो ये कौन है? ये तो मंदबुद्धि है, बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि का मतलब जानते हो? अलग भाषा का प्रयोग। तो बैल बुद्धि तो है ही है भाई। बैल बुद्धि एक तो होता है खेत जोलता है, वो वाली बैल बुद्धि नहीं है, समझे? कौन सी है? ये वो दूसरी बैल बुद्धि मरखनी है। ये काम भी नहीं करती ना कुछ, और खस्सी है होता है बैल, जानते हो? खस्सी होता है तो सांड भी नहीं है जो कुछ पैदा कर देगा। ये तो खस्सी है, इससे पैदा कुछ होता ही नहीं। तो ये तो मरखाना बद्ध है। देश के प्रधानमंत्री कोई भाई, मैं तो मरखाना बद्ध की बात कर रहा हूँ, बैल बुद्धि की बात कर रहा हूँ। इशारा तो कहीं। हाँ, तो कहीं इशारा, तो उनका भी इशारा कहीं है भाई। वो कह सकते हैं बालक बुद्धि, तो हम भी कह सकते हैं बैल बुद्धि। और ऐसा आदमी जो ये इस तरीके की भाषा का उपयोग करता हो, एक बात बताओ, ये कौन सी बुद्धि है जो कहता है ये लवणम भोजनम? लवला भोजनम क्या है ये पूछो ना इससे। ये कौन सी भाषा है? आप बताओ कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा का है ये श्लोक? लवला भोजनम, भोजनम क्या, लवला क्या है? ये बताओ कौन सी भाषा का श्लोक है? जुबान कैसे हो जाएगी भाई? ये तो अवतारी है। अच्छा, जो मेरे बात से जो अवतारी है, जो प्रकट होता है, जो ईश्वर का अवतार, उसकी जुबान कैसे फिसल सकती है? बताओ। इसका मतलब पाखंडी है। गलतियां तो भगवानों से भी हुई हैं। कहीं ना, ये कोई भगवान बना रहे हो तुम यार से, तो तुम क्या हो? चिल्लर खटमा अवतारी है ना, खून चूसने वाले उसके गुलाम हो। अवतारी है ना। कहीं अवतारी नहीं है। अगर पिछवाड़े में करंट का तार दे दिया ना, बड़बड़ा जाएगा यूँ। अवतारी, बीमारी खत्म हो जाएगी इसकी। ये अवतारी है, बीमारी है राष्ट्र के ऊपर। अरे वो राम को लेके कौन राम को लेके आया? ये उसी राम को लेके आया जो भी जो कह रहा था 1000 साल ये मंदिर नहीं हिलेगा। पहली बरसात में भाई उसकी दीवार ढह गई, और अंदर जिस गर्भगृह में रामलला को छोटे को छोड़ के आया, तो रामलला डूब रहा। कहला भाई भूत नहीं गया, छोड़ के चला गया, रामलला डूब रहा है। वो चिल्ला रहा राम। अभी फाइनल थोड़ी हुआ है मंदिर। कहाँ? तो एक बात बताओ, ऐसे में होगा थोड़ा जो खंडित मंदिर है उसमें कैसे बना देंगे? अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ, जब तो कहा कि पनौती है देश के ऊपर। सभी ने धर्माचार्यों ने कहा, चारों धर्माचार्य ने कहा कि पनौती है। ये इसने तो गलत समय में स्थापना की है, और सिर्फ राजनीति के चलते जब तो हारा है। जब रामलला नाराज हो गए, अयोध्या से देखो कैसी मार पड़ी। पिछवाड़े पे ऐसी लात दी कि मुंह निकल आया बाहर को। समझे? सोचता ही रहता अब तो लोकसभा में बैठा हुआ क्या करूं। तो ये हालत कर दी है उस रामलला ने, ऐसी कलासी खिला दी है कि भूल गया ये गद्दार निकले है। कौन गद्दार निकला? अयोध्या के लोग। कौन? अयोध्या के लोग बोल रहे हैं अयोध्यावासी। अयोध्यावासी तो राम भी है, तो राम अयोध्यावासियों के साथ जाएगा? अयोध्यावासियों के बिया और किसी के साथ जाएगा? ये पाखंडियों के साथ जाएगा है? यह कहीं और से जो आए हैं 420 करने, उनके साथ जाएगा? अभी देखो ना, हारा। कहाँ हारा? बद्रीनाथ हार गया ना। हार गए कि नहीं हार गए? तो शिव भी साथ नहीं है, अयोध्या हार गए, राम भी साथ नहीं है, और कौन साथ होगा इनके?
बताओ, शिव ना शिव भोलेनाथ साथ हैं, कावड़ का महीना चल रहा, देखो कोई साथ नहीं है इनके। तो इनके मुंह पर बालें आ रही हैं, यहाँ कुछ नहीं देख रहे। मगर वहाँ अंडानी अंबानी के उसमें जा रहे हैं और कह रहे हैं हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं। अभी जियो पे बढ़ा ना, जियो के सिम कार्ड पे बढ़ा के नहीं पैसा, किसके लिए? ब्याह का खर्चा निकालने, किसके ऊपर से? आपकी इनकम पे, इनकमिंग पे भी ले रहे हैं, आउटगोइंग पे भी, सब पे पैसा लिया जा रहा। पहले था ये किसने करवाया? मोदी ने लुटवाया तुमको। BSNL ख़त्म किया इन्होंने। नेटवर्क तो BSNL का था ना पूरे भारत में, उसी में से कटौती कराई ना इनको जियो को। और पहला प्रधानमंत्री है जो जियो का ऐड करा। तो इसका मतलब है भारत का प्रधानमंत्री कम, ये अडानी का गुलाम और नौकर ज़्यादा, चौकीदार है। तभी तो सबसे पहले हिलाने पहुँच गया पजामा वहाँ पहन के। कह रहे कोई सोने का सूट पहन के जा रहा, किसी का आदमी को ले। ये देश के भारतवासी सोने की जगह नहीं है, ये सोने के सूट पहन के जा रहे हैं। भारत के लोग जो 90 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पे पल रहे हैं, और ये सोने के और पता नहीं क्या क्या मजे ले रहे हैं। मशरूम खा रहे हैं, काजू की रोटी खाता है मोदी। तो गरीब को क्या? गरीब को तो गेहूँ की रोटी नहीं मिल रही है ढंग से, और ये खुद काजू की रोटी। तो बताओ कितना सोच है इसकी, कितनी भयंकर खतरनाक आदमी है, देश को लूट रहा है। आप इसको करो ना इस वक्त विचार। किसके लिए लूटेंगे वो? है कौन है उनके पीछे? कौन है भाई? वो किस लिए? गब्बर सिंह किस लिए लूटता था? कौन था गब्बर सिंह? का कौन था? ये तो रहे गरीबों को दे रहे हैं। तो गरीबों को गब्बर सिंह किसको देता था? करोड़ लोगों को। गब्बर सिंह भी तो खर्च करता था, किस पे करता था? ये भी गरीबों को। महबूबा देखने जाता था वो, उसमें खर्च करता था। इसकी भी होगी कोई महबूबा? तो ये गरीबों पर खर्च कर रहे हैं। किस पे? गरीबों को खत्म कर रहा है। कौन से गरीबों पर खर्च कर रहा है? 5 किलो राशन। 5 किलो इसके बाप ने बनाया, 5 किलो इसका बाप पैदा करता है किसानी, इसका बाप करता है, इसके बाप दादा ने किसानी करी हो तो मैं बताओ। अभी सर मुंडवा लूँ, गर्दन कटवा लूँ, इसके बाप दादा ने कराई दो है करी हो तो बताओ। किसान को मरवा दिया, 850 किसानों की हत्या कर दी, ये देगा अनाज। अभी पढ़ा था ना उसके टंगना उठावत के खींच के नीचे क्यों दिया था? क्योंकि वो देश की भारत माता जो किसान माता है उनको कह रही थी 100 में बिकती है, 50 में बिकती है। तो एक बेटी जो जवान थी उसने कहा अच्छा, उसके दिल को आहत हुई। इसे कहते हैं आहत होना, भावनाओं को ठेस लगना, राष्ट्रवाद को ठेस लगना। दिया कान के नीचे, सांसद थी तब भी दिया कि तू कुछ भी बन गया, प्रधानमंत्री भी होती तो भी तेरे कान पे देती मैं। क्योंकि ये होता है राष्ट्रवाद, ये होता है किसान की माता के लिए, भारत माता के लिए संघर्ष करने वाली बेटी है। उसने लड़ी और ये बढ़ावा दे रहे हो कानून हाथ में। कौन सा कानून में हाथ दे रहे? ये कानून को लूट खा रहे। कानून सांसद को कौन? सांसद चुनाव सांसद सोच समझ के बोले ना, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलेगी, किसानों की भावनाओं के साथ खेलेगी, उनकी माताओं की भावना। खुद बताए ना अपना, खुद कितने में बिकती है अपना बताए ना। किसानों की माताओं बहनों कह रहा 50 में बिक रही है, यूँ कह रही है 100 में बिकती है। तू बता तू कितने में बिकती है? तू भी तो बिकती है भाई, बिकती नहीं है क्या? सिनेमा हॉल में जाकर वो एक्टिंग करती है, वहाँ भी गलत आरोप लगा रहे हो यार। कला है वो, चुम्मा देना कला है। चुम्मा देती है, उसके पैसे नहीं लेती, फ्री में देती है चुम्मा, फ्री में स्वागत मनाती है, फ्री में ये जो स्विमिंग पूल में घूमती है कच्ची पे। गलत लैंग्वेज में क्या भाई? पर्सनल तुम देखने नहीं जाते हो? अरे वो कलाकार। अरे तो कलाकारी, इसको कलाकारी है। और जो देश हित में, राष्ट्र हित में, जो अनाज के लिए अपने लागत मेहनत के दाम के लिए माता बैठी है, वो कलाकार। उसे क्या कह रहे हो तुम? वो पूरे देश के लिए लड़ रही है, वो उसको तुम बेकार कह रहे हो? उसको कह रहे हो कि ये 100 रुपये 50 में बिक रही है। और जो खुद भी करी है पैसे लेके, कहती ठुमका दिखाऊंगी इतने पैसे, चुम्मा दूंगी इतने पैसे। तो कौन बिक रहा है बताओ? बिक कौन रहा है? कहाँ के पत्रकार आते हैं यार, इनको समझाया करो कुछ भाई मेरे। यही नहीं पता कौन बिकना होता है, कौन नहीं बिकना होता। वो राष्ट्र की भारत माता है। ऐसे तो हर कोई आदमी कानून अपने हाथ में ले ले। काय का कानून? क्या जब सच्चाई बोलने में क्या कानून? क्या है इसमें? आप बढ़ावा दे रहे हो। कौन सा बढ़ावा दे रहे हैं भाई? मारेगा कोई आदमी जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिल रहे, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। थाने में जाओ, थाने में न्याय नहीं मिलता है, बार बार लगाते हैं चक्कर को, न्याय नहीं मिलता, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, धल्ले बैठे हैं सब सरकार में। पुलिस वाले भी हराम खाऊ हैं, खा रहे हैं, समझे नहीं? सोच रही है जो अच्छे अधिकारी हैं उनको तबादले कर दिए जाते हैं, सिर्फ सबसे उगाही करवाई जा रही है भाई। चाहे जो मांग रहा है, जो न्याय मांग रहा हो, चाहे मर जाए है, उसके लोग मर जाए, परिवार के न्याय नहीं मिलता। मगर इनको चाहिए हराम खोरे दल्लों को, अय्यासों को। ऐसे लोग खिलाफ कौन आंदोलन करेगा? अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसे कैसे देख रहे हो? कौन से चुनाव के? तो इनके, मैं कह रहा हूँ भाई, बैलेट पेपर पे चुनाव होता भाई। देखिए बैलेट पे करा लो तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी भाजपा की। नंदा भाई, हाँ, मोदी जी ने संसद में राहुल को बोला बालक बुद्धि, हाँ, बालक बुद्धि, तो ठीक है। और लेकिन जनता ने क्या जवाब दिया है इस उपचुनाव में, इसको कैसे देखते हैं भाई? चुनाव में तो मैं कहता रहा हूँ बैलेट पे आ जाते तो और मट्टी खराब होती। इनकी 1-2 सीट आई है, वो भी नहीं आती, और कुछ भी नहीं, जमानतें जब्त होती। ये तो मैनेज कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या होगा भाई? उत्तर में 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। कौन सी सीटों? वो भी हारेंगे।
और मैनेज कर ले तो कह नहीं सकते भाई। मैं वहाँ तो योगी हैं। अखिलेश जी ने भी यही कहा था कि मेरी 80 चीज़ें भी सीटें आ जाती लोकसभा की तो भी मैं ईवीएम का विरोध में हूँ, बेल्ट से चाहता हूँ चुनाव, तो बेल्ट से कराऊँ ना, इन 10 सीटों पर भी करा लो बेल्ट से, औकात पता चल जाएगी, एक भी सीट नहीं आएगी इनकी। मगर ये तानाशाही है, जब भी घूम रहे हैं। और अभी तो देख लो कितनी हालत है कि इन्होंने इतनी धांधली करने के बाद भी देश की जनता ने इतना जन समर्थन दिया कि इनकी धांधली के बावजूद भी नतीजे कुछ और है। इस मोदी सरकार की 2 टांगें काट दी, समझे नहीं, मोदी सरकार की दोनों टांगें काट दी। और बैसाखी किसकी है? बैसाखी किसके लिए है? चंद्रबाबू नायडू की एक, और एक उसकी नीतीश कुमार की। तो बैसाखी पे और चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश कुमार को तो आदत है अभी पलटी जब मारेंगे ना तो देख लेना कैसी कल्टी मारेंगे और ये कैसे मुंह के बल गिरेगा ये मोदी।